हेलो दोस्तों, मैं सिंपी वर्मा आप सभी लोग का मिशन रोजगार परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, क्लास को लाइक करेंगे और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, हम लोग देखिए छंद पढ़ रहे थे। कल आपको बताया गया था कि मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं। कल हमने मात्रिक छंदों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा था सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। जिसमें हमने सममात्रिक छंद में चौपाई, चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका और वीर पढ़ा था। और अर्ध सममात्रिक में हम दोहा, सोठा, बरवे, उल्लाला, 4 छंद हम अर्ध सममात्रिक में पढ़े थे। और विषम मात्रिक में हम लोग 2 छंद पढ़े थे, जिसमें कुंडलियां और बरवे। 2 छंद हम विषम मात्रिक में पढ़े थे। दोस्तों, इसकी आपकी शॉर्ट वीडियो भी 7 बजे जो है खुलेगी, आप लोग देखेंगे। 7 बजे डेली आपको ट्रिकी वीडियो जो है वो भेजी जाएगी दोस्तों, जिसमें आपकी जो क्लास है, डेली की जो क्लासें हैं वो तो 8 बजे से चल रही है। जो भी चीजें आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाई जाएगी वो आपको 7 बजे वीडियो मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 मिनट की, जहां से आपके ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो है मात्रिक छंद। तो आज हम सबसे पहले सममात्रिक छंदों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, सममात्रिक छंद में हम सबसे पहले आज चौपाई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हेडिंग डालेंगे सभी लोग, सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद। ध्यान देंगे दोस्तों कि सममात्रिक छंद में हमने जो है आपको चौपाई, चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका, हरिगीतिका और वीर। वीर छंद को आल्हा छंद भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले हेडिंग आज डालेंगे चौपाई। क्या हम पहले हेडिंग डालेंगे? चौपाई छंद। देखेंगे सबसे पहले नंबर पे हम डालेंगे चौपाई छंद। परिभाषा देखेंगे इसकी दोस्तों। यह सममात्रिक छंद है, यह सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसमें यानी इस छंद में, इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। दिख रहा है दोस्तों? एक मिनट, ब्लैक से ही लिखते हैं, ये नीला दिख नहीं रहा है। दोबारा देखते हैं। कह रहे हैं यह
सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। चार चरण होते हैं तथा लिखिए इसके प्रत्येक चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं। मात्राएं होती हैं। उदाहरण देखेंगे। देखिए, आपके परीक्षाओं में कभी भी 4 चरण नहीं दिया जाएगा, एक चरण देके ही पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा छंद है। ठीक है दोस्तों, तो हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण कह रहे हैं, जिनके बल पर खड़ा समाज। मात्रा लगाएंगे सभी लोग। देखिए, हमने आपको बताया है कि जहां छोटा ऊ, री, छोटा ऊ, री आए वहां लघु लगता है। ध्यान देंगे, जा पे छोटी एक मात्रा है तो यहाँ कौन सी मात्रा लगेगी? लघु। ना में छोटा है तो क्या लगेगा? लघु। का में देखिए ए की मात्रा है, तो हमने आपको बताया था जहां ए, ओ, आओ और बड़ा ओ आए वहां दीर्घ लगता है। तो यहां देखिए के पे ए की मात्रा है तो यहां क्या लगेगा? आपका गुरु लगेगा, दीर्घ लगेगा। कह रहे हैं बल, बा में छोटा है लघु लगेगा, ला में छोटा है लघु लगेगा, पा में छोटा है, रा में छोटा है, खा में छोटा है, ड़ा पे देखिए बड़ा की मात्रा लग रही है तो ड़ा में जो है गुरु लगेगा, दीर्घ लगेगा। सा में छोटा है, मा में बड़ा है, फिर जा में छोटा है। काउंट करेंगे हम सभी लोग। देखिए, हमने बताया मात्रिक छंद में जहां दीर्घ रहेगा उसे 2 गिना जाएगा। तो हम मात्रिक छंद में सममात्रिक छंद पढ़ रहे हैं, तो जहां भी हमें दीर्घ दिखेगा उसे हम 2 काउंट करेंगे। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितनी मात्राएं हो गई? 15। मात्राएं कितनी हो गई? 15। परिभाषा में आपके क्या बताया गया कि यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं। आप केवल इतना याद रखिए कि चौपाई से पहले चौपाई आता है। यदि हम एक डंडा कम कर देंगे या एक मात्रा कम कर देंगे तो चौपाई में 15 होगा और चौपाई में 16 मात्रा होंगी। आपको मात्रा लगाना आ रहा है? कोई भी परीक्षा में कोई भी लाइन दे करके पूछा जाए और आपको परिभाषा याद है तो आप आराम से जो है छंद पहचान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे चौपाई। हम क्या पढ़ेंगे? चौपाई।
हेडिंग डालेंगे चौपाई। देखेंगे कह रहे हैं चौपाई में 4 चरण होते हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं। एक मिनट बेटा। कह रहे हैं यह सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 16 मात्राएं होती हैं। क्लियर? उदाहरण देखते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा हम और बढ़ाएंगे कि अंत में 2 गुरु वर्ण शुभ माना जाता है। 2 गुरु वर्ण शुभ माना जाता है। देखिए ये जो है कोई वो नहीं है कि कहीं कहीं आपका लास्ट में 2 गुरु वर्ण नहीं आएगा, फिर भी 16 मात्रा आएंगी। तो आप लोग कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ तो लास्ट में 2 गुरु वर्ण नहीं आया है। देखिए शुभ माना जाता है अगर लास्ट में 2 गुरु वर्ण आता है तो। ठीक है, जैसे कह रहे मंगल भवन अमंगलहारी। मंगल भवन अमंगलहारी। दूसरी लाइन आप लिख सकते हैं द्रहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मात्रा लगाएंगे। देखिए हमने आपको बताया कि जहां पर अंक बिंदी लगी रहेगी वहां जो है दीर्घ लगेगा यानी गुरु लगेगा। गा में छोटा है लघु, ला में छोटा है लघु, भवन में देखिए सब में छोटा है तो लघु लगेगा। फिर देखिए अमंगल में माँ में फिर अंक बिंदी है तो यहाँ गुरु हो गया, फिर यहाँ लास्ट में गुरु गुरु। आप काउंट करेंगे 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। कितनी मात्राएं आ गई? 16। दूसरी लाइन देखेंगे
अब ध्यान देंगे इसमें, देखिए आधा दा और पूरा रा है, इसलिए इस आधे दा पे हमने बताया है कि जब पहले आधा वर्ड आए तो उसे मात्रा नहीं लगेगी, बाद में रा है तो इसलिए यहाँ लघु, हा पे छोटा मात्रा है लघु, सा पे छोटा मात्रा है लघु, फिर लघु 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 दीर्घ दीर्घ। काउंट करेंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 और 16। कितनी मात्राएं हो गई? 16। देखिए जब भी आपको आधा रा दिखे और जब आपको नीचे से रा दिखे तो वो रा पूरा होता है। जैसे ट्रक, जैसे बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसमें रा नीचे से ऐसे लगा होता है, तो वो जो है रा पूरा होता है, और जिस वर्ड में लगा होता है वो वर्ड आधा होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं। ये देखिए आपका पीजीटी 2010 में पूछा गया है, पीजीटी 2010। अगला उदाहरण है, कह रहे हैं बंदौ गुरुपद पदुम परागा। बंदौ गुरु पद पदुम परागा। दूसरी लाइन है सूरज सुबास सरस अनुरागा। हम एक लाइन में मात्रा लगा रहे हैं। देखिए बा पे ऊपर अंक बिंदी है तो गुरु लगेगा, दा में छोटा है लघु, छोटा ऊ है लघु, फिर यहाँ देखिए दोनों में छोटा ऊ है, रा में भी छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है गुरु। गुरु देखिए ऐसे लिखा जाता है, लेकिन गुरु ऐसे लिखा जाता है, तो इसमें छोटा ऊ है और इसमें देखिए बड़ा ऊ की मात्रा लगी है। जब हम आपको वर्णमाला पढ़ा रहे थे, जब हम आपको संधि पढ़ा रहे थे, तब भी हमने ये बताया था दोनों में अंतर। तो देखते हैं, यहाँ दोनों में लघु लगेगा, फिर लघु, फिर लघु, फिर लघु, फिर दीर्घ और फिर दीर्घ। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 और 16। कितनी मात्राएं हो गई? 16 मात्राएं। एक और उदाहरण देखते हैं। कह रहे हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, सदा चली आई। दूसरी लाइन सबको पता है, प्राण जाए पर वचन न जाए। मात्रा लगाएंगे, रा में छोटा है लघु, घा में छोटा हुआ है लघु, का में छोटा हुआ है लघु, ला में छोटा है लघु। फिर देखिए रा पे बड़ी की मात्रा है तो यहाँ दीर्घ लग जाएगा, फिर ता पे छोटी की मात्रा है तो लघु, फिर लघु, फिर दा पे बड़ा की मात्रा दीर्घ, फिर चा में छोटा है, ला में छोटी है, फिर लास्ट में 2 गुरु। देखिए लास्ट में 2 गुरु वर्ण आना ये शुभ माना जाता है। ठीक है, अभी हम आपको ऐसे भी उदाहरण बताएंगे जिसमें लास्ट में 2 गुरु वर्ण नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वह चौपाई छंद है। काउंट करेंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 और 16। क्लियर? चौपाई यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आप जो है लिख सकते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। यहां भी आप मात्रा लगा के देखेंगे 16-16 मात्रा आएंगी, लेकिन सागर और उजागर लास्ट में आपका लघु लगेगा, दीर्घ नहीं आएगा। फिर भी वो भी चौपाई है। ठीक है,
तो केवल लास्ट में 2 गुरु वर्ण आना शुभ माना जाता है, ऐसा नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि लास्ट में 2 गुरु वर्ण आएगा ही। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रोला। अगला छंद पढ़ते हैं रोला। देखेंगे रोला छंद। तीसरा नंबर है रोला छंद। देखिए यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण कह रहे हैं, जो जग हित पर प्राण निछावर, जो जग हित पर प्राण न्योछावर, प्राण निछावर है कर पाता। अभी एक चीज इसमें और आपको हम समझाएंगे, इंपॉर्टेंट है। करें, जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता। मात्रा लगाएंगे, देखिए यहाँ दीर्घ, लघु 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 लघु। यहाँ देखिए हमने अभी आपको बताया, जब नीचे से रा लगेगा तो वो पूरा रा होगा प्राण, तो यहाँ दीर्घ लगेगा क्योंकि आधा पा है, लेकिन रा पे बड़ा मात्रा लग रहा है। काउंट करेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। क्लियर? देखिए यहाँ ये भी पूछा गया है परीक्षाओं में, पीजीटी 2009 में। पीजीटी 2009 में परिभाषा ही पूछी गई है कि वह कौन सा छंद है जिसमें 24-24 मात्राएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, अगला छंद डालेंगे हम लोग गीतिका। अगले हेडिंग डालेंगे गीतिका छंद। देखिए आपको ये याद है कि सममात्रिक छंद जो है 6 पढ़ने में, और 6 में चौपाई में 15 मात्रा, चौपाई में 16 मात्रा, रोला में 24 मात्रा, गीतिका में 26 मात्रा, हर गीतिका में 28 मात्रा, वीर में 31 मात्रा। बस यही इतना याद रखना है, आप मात्रा लगाना आ रहा आपको तो कहीं भी आपका छंद गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली हेडिंग डालते हैं गीतिका छंद। गीतिका छंद देखेंगे, गीतिका छंद कह रहे हैं यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में
26 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में? 26 मात्राएं होती हैं। 14 और 12 पर यति होता है। 14 और 12 मात्रा पर यति होता है। यति माने कामा लगता है, यति होता है। देखेंगे उदाहरण। उदाहरण है, हे प्रभु आनंद दाता, हे प्रभु, यहां विस्मयवाचक चिन्ह लगेगा, आनंद दाता। यहां यति लगेगा, ज्ञान हमको दीजिए। ज्ञान हमको दीजिए। दूसरी लाइन है, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। देखेंगे, मात्रा लगाएंगे। इसमें देखिए ना है, ना के बाद आधा ना, यानी दा से पहले आधा ना है, तो ये आधा ना इस पहले वाले अक्षर के ऊपर सवार होगा, इसलिए यहां दीर्घ लगेगा, यहां लघु। कह रहे हैं, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। दूसरी लाइन है, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हम काउंट करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो पहले यदि से पहले कितनी मात्रा आ गई? 14, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो टोटल कितनी मात्राएं हो गई? 26। आप इधर काउंट करेंगे 12 आएगी और इधर काउंट करेंगे आपका 14। 14 और 12 मात्रा पर यति होता है। किस छंद में? गीतिका छंद में। क्लियर? अगले हेडिंग डालेंगे, हरि गीतिका छंद। हरि गीतिका छंद। अगली हेडिंग डालेंगे, हरि गीतिका छंद। हरि गीतिका। मैथिली शरण गुप्त को हरि गीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कह रहे हैं यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं इसके प्रत्येक चरण में? 28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 पर यति होता है। 16 और 12 मात्रा पर यति होता है। उदाहरण देखेंगे, उदाहरण कह रहे हैं, श्री कृष्ण के सुन बचन, श्री कृष्ण के सुन बचन। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। आपको अलंकार में भी ये पढ़ाया गया है और आपको रस में भी ये पढ़ाया गया है। श्री कृष्ण के सुन बचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे। अर्जुन क्रोध से जलने लगे। कह रहे हैं श्री कृष्ण के सुन बचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे। मात्रा लगाएंगे,
देखिए यहाँ श्री पे दीर्घ लगेगा, यहाँ देखिए आपका का में री की मात्रा लगी हुई है। हमने बताया है री पे लघु लगता है, लेकिन यहाँ जो आधा श है यह इस पे जो है सवार हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, संयुक्त हो जाएगा, इसलिए इस पे दीर्घ लगेगा। फिर यहाँ लघु, फिर देखिए सा में छोटा मात्रा है तो लघु, ना पे आग मात्रा है लघु, फिर वचन में सब में छोटा है लघु। यहाँ देखेंगे आधा रा अर्जुन, अर्जुन, तो आधा रा पहले पढ़ा जा रहा है, इसलिए आधा रा जो है ये छोटा आ पे संयुक्त होगा, इसलिए यहाँ दीर्घ लगेगा। जा में छुटा हुआ है लघु, लघु, फिर यहाँ दीर्घ लघु दीर्घ, लघु लघु दीर्घ, लघु दीर्घ। देखेंगे हम काउंट करेंगे 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 13 14 एक मिनट 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। एक मिनट कोई पॉइंट छूट गया। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। 26 ही कैसे आ रहा है? 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। दोस्तों ये आपका जो है गीतिका छंद का उदाहरण है, इसमें 26 मात्रा ही आ रही है। हमारा हर गीतिका का उदाहरण देखते हैं। आप इसे जो है गीतिका छंद में लिख लीजिएगा, गलती से इसमें लिख दिया गया, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। कह रहे तारे डूबे तम गया, तारे डूबे तम गया, छा गई व्योम लाली। तारे डूबे तम टल गया, छा गई व्योम लाली। मात्रा लगाएंगे दोस्तों। देखिए ता में आ की मात्रा है तो यहाँ दीर्घ लगेगा, रा में ए की मात्रा है तो यहाँ भी देखिए डा पे बड़ा उ मात्रा है तो दीर्घ दीर्घ, फिर लघु फिर लघु फिर लघु फिर लघु फिर दीर्घ, फिर दीर्घ लघु दीर्घ दीर्घ लघु दीर्घ दीर्घ। काउंट करेंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। कितनी मात्राएं आ गई? 28। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अगला उदाहरण देखेंगे इसका। एक और उदाहरण देखते हैं। कह रहे खग वृंद सोता है, खग वृंद सोता है, खग वृंद सोता है अतः कल 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 नहीं होता वहां, कल कल नहीं होता वहां। मात्रा लगाएंगे दोस्तों। यहां देखिए आधा ना है, पहले वाले
लघु लगेगा, फिर यहाँ दीर्घ दीर्घ दीर्घ, फिर देखिए हमने आपको बताया कि जहां विसर्ग रहेगा, विसर्ग पे हमेशा क्या लगेगा, दीर्घ लगेगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। और देखिए चंद बिंद पे लघु लगता है, लेकिन हा में बड़ा भी है, इसलिए यहां दीर्घ लगेगा। ठीक है, हम देखेंगे 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। कितनी मात्राएं आई हैं, 28। अगले हेडिंग डालेंगे वीर छंद। सममात्रिक छंद का लास्ट छंद है वीर छंद। वीर छंद, वीर छंद। देखिए इसे आल्हा छंद भी कहा जाता है, आल्हा छंद। ठीक है दोस्तों, कहना यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती हैं। आपका इसमें 16 और 15 मात्राओं पर यति होता है। उदाहरण देखेंगे, कह रहे हैं सुमरी भवानी जगदम्बा को, सुमरी भवानी जगदम्बा को, जगदम्बा के या को, सुमरी भवानी जगदम्बा के, आगे बढ़ते हैं, श्री शारदे के चरण मनाए। मात्रा लगाएंगे, देखिए सा पे छोटा मात्रा है, लघु छोटा है, लघु यहाँ भी लघु, लघु दीर्घ दीर्घ लघु लघु। देखिए यहाँ माँ जो है आधा दा में संयुक्त हो जाएगा, इसलिए यहाँ दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ। काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। देखिए वीर छंद को आल्हा छंद इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह छंद गाया जाता है। ठीक है, इसे गेयात्मक छंद भी कहा जाता है। और कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि आल्हा छंद जो है यह आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है। समझ में आई बात? तो ये बरसात ऋतु में गाया जाता है। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कह रहे हैं यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती हैं, 16 और 15 पर यति होता है। यति माने कॉमा लगता है। ठीक है, जहां हम हल्का सा रुकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों हम सभी लोग मिलते हैं कल फिर इसी समय 8 बजे, तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद दोस्तों।